रूम नंबर 207। जरा सी भी चालाकी नहीं। जैसे तेरा भाई मरा है वैसे तू भी मर सकता है। मेरा बस एक ही सवाल है, बॉर्डर का वो नक्शा कहाँ है जहाँ वो खुफिया खजाना छुपा है? नहीं, वो मैप मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि वो मैप हम फौजियों की हिफाजत में है और हम फौजी अपने देश से गद्दारी नहीं करते। बता कहाँ है तेरे और साथी, वरना तुझे अभी यहीं ठोक दूंगा। अबे हट। जिसकी तू तलाश में है वो इस पूरे साम्राज्य का मालिक है। उससे तू तो क्या, उसकी बिना इजाजत के हमें नहीं मिल सकते, और तू उसको मारने की बात कर रहा है? नहीं, उसके बारे में सोचना भी अपनी मौत को दावत देना है। अभी तो तेरी मौत की दावत आई है। भाई, मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा। ये सब फोन क्यों उठा रहा है? कहाँ मर गए साले? अगर ऐसे चलता रहा तो 15 अगस्त में जो मेरा प्लान है वो कैसे पूरा होगा? जब तक हम इंडियन आर्मी के फौजी हैं, तेरा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। फौजी तू यहाँ? तेरे साथियों को तो मैंने कब का मार दिया। जब तक हिंदुस्तान का ये फौजी जिंदा है, तुम्हारे मकसद ना कभी पूरे हुए हैं और ना कभी होंगे। फौजी शायद तू मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत बड़ा। तेरे बारे में तो बहुत बड़ी बातें सुनी थी, लेकिन तू तो एक गोली में ढेर हो गया। तो गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। रुको। अरे अर्पित, तू? अरे अल्तमश, तू? अरे मेरा भाई, तू यहाँ कैसे? अरे भाई, 2 साल से सीक्रेट मिशन पे था, तो मेजर साहब ने मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा घुमाऊं। अरे वाह मेरे भाई, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। इसी बहाने हम लोग मिल भी लिए। मेजर साहब की कॉल। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, पुल की तरफ बैग ले जाना अलाउ नहीं है। अभी सीसीटीवी में एक आदमी को वहाँ बैग ले जाते हुए देखा है। अभी के अभी वो आदमी चाहिए। ओके सर, लेकिन सर मेरे पास फोन कट हो गया। क्या हुआ मेरे भाई, परेशान क्यों हो रहा है? भाई मेरे पास तो फोर्स ही नहीं है, अब मैं अकेला इस घने जंगल में उसको कैसे ढूंढूंगा? बस इतनी सी बात। तेरा भाई अभी जिंदा है ना, चल धूल चटा के आते हैं। प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी तेरी, पर अफसोस कामयाब नहीं हो पाया। तो भाई, इंडियन आर्मी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। यस सर, आपने हम सबको इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? जवानों, मुझे पता चला है कि जंगल में कुछ आतंकवादी आ गए हैं और वो आतंकवादी बहुत खतरनाक है। ये जंग हमारी आखिरी भी हो सकती है। सर, चाहे वो कितने भी खतरनाक हो, लेकिन हम फौजियों से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकते। वेल डन जवान, लेकिन फिर भी तुम अपने घर वालों के लिए एक एक चिट्ठी लिखो। अगर वापस आ गए तो वो चिट्ठी में तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम लोग वापस ना आ पाए तो वो चिट्ठी में तुम लोगों के घर पहुंचा दूंगा। ठीक है जवानों, अब तुम जाओ जंगल की ओर और जंग जीत के आना। ओके सर। जय हिंद। यस, हमने ये जंग जीत ली। जवानों, क्या हुआ उन आतंकवादियों का? सर, हमने उन सारे आतंकवादियों को मार दिया। मिशन सक्सेसफुल रहा। वेल डन जवानों, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। ये लो अपनी चिट्ठी। जवान, फौजी अजीम कहाँ है? सर, वो आया तो हमारे साथ ही था, लेकिन पता नहीं कहाँ गया। फौजी आमिर और फौजी रोहित, तुम दोनों जाओ और उसको ढूंढ के लेकर आओ। यस सर।
भाई जी, फौजी अजीम, भाई जी उठो। भाई जी, ये भाई जी को किसने मारा? मैं बताता हूँ सर। जंग खत्म होने के बाद बेटे कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर मुझे कुछ आतंकवादियों ने बंदी बना लिया था। बेटे अब तुम फिक्र मत करो, हमने सारे आतंकवादियों को मार दिया, अब तुम सेफ हो। फौजी फंस गए ना हमारे जाल में। तूने हमारे सारे साथियों को तो मार दिया, सिर्फ हम दोनों ही बचे। फिर हमने ये प्लान बनाया। फौजी अब तू कैसे बचेगा? इतनी सी उम्र में तेरा न इतना जहर किसी ने घोला, तुझे गलत सही का अंदाजा ही नहीं है। मैं सही गलत नहीं जानता हूँ, बस मैं ये जानता हूँ तुम फौजियों ने हमारे खानदान खत्म कर दिया। फौजी अगर तेरे अंदर जासिम इंसानियत है तो घुटनों के बल बैठ जा। आप ये क्या कर रहे हो? मैंने आपका साथ दिया। मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, उस बच्चे को कुछ मत करना, बैठता हूँ। सर मुझे माफ कर देना, मैं सही को गलत समझा और गलत को सही समझ बैठा। कोई बात नहीं बेटे, अगर मेरे साथी मुझे ढूंढना है तो उनको यहाँ की सच्चाई बताना। जय हिंद। क्या? सर मैंने गद्दारी जरूर करी, लेकिन मुझे एहसास हो गया क्या मैं गलत था, मुझे माफ कर देना। हम तुम्हें सजा तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें क्या सजा मिलेगी ये मेरे साहब बताएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना कि बच्चे को सजा मिलनी चाहिए या नहीं। अरे डरपोक, अरे मेरे दोस्त रुक जा। मेरे यार कहाँ जा रहा है? तुझे क्या हुआ बुक्कड़? कुछ खाने को चाहिए? वीडियो तो प्यार से देखते कैसी हो, बातें लेकिन करते हो? मुझे भूल हर जाते वक्त हो। खाना खाना आपकी खाना, एक मेरा छोटी पेट सी है, क्लिक कोई माल मेरे गोदाम लिए थोड़ी बहुत है बड़ी जो हर खुशी वक्त है। खाने के पीछे भागूंगा। हाँ तो काम बता क्या है? यार डरपोक, तू मेरे दिल के सबसे करीब है और मैंने तेरे लिए आज एक सरप्राइज तैयार करा है। चल। अरे कहाँ लेके जा रहा है? अरे चल 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 भी तो। अबे साले, काना डाकू के इलाके में ले आया, बर्बाद कर क्या? यार बेर को दिल चाह रिया था, इसी के इलाके में लगे हुए हैं बेर। अबे साले, जब तक मेरे साहब का ऑर्डर नहीं आता हम इसके पानी जा सकते? अरे मेरे पेट का ऑर्डर आ गया, मुझे खिला दे यार। सरदार फौजी। क्या? फौजी? जहाँ भी है भून डालो। भून डालो? काहे से भून डालो? बंदूक में गोलियां तो है नहीं, 5 रुपए तुम्हारी जेब में नहीं है, भून डालो। ए तू मार। मेरी खुद बंदूक में गोली नहीं है, अब तो दुकानदार ने तुम्हारे नाम पे कर्जा भी देना बंद कर दिया। अरे यार एक काम करो, यूं करके खड़े हो जाओ, उन्हें लगेगा हमारे पास बहुत असला है। मैं जा रहा हूँ भैया, मैं मेरा खिलाऊंगा। भाई, मेरा भाई। अरे यार खिला दे यार। भाग गए। काना डाकू के इलाके में ऐसे कोई आ सकता है? सुबह से हो गई दोपहर, लेकिन खाने को नहीं मिले बेर। जवान, अब वक्त आ गया है काले डाकू के इलाके में घुसने का। वो ऐसे बाहर नहीं आएगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। सर मैं भी ये सोच रहा था। हाँ जवान, तुम और अयान जाकर उसके इलाके में हमला कर दो। मन में लड्डू फूटा। सर सर रुको। क्या हुआ जवान, घबरा क्यों रहे हो? सर मैं भी जाऊंगा। अरे नहीं, तेरे बस की बात नहीं है। अगर वहाँ कोई अनहोनी हो गई तो तुझसे तो भागा भी नहीं जाएगा। नहीं सर, इस पेट को देख के मुझे कमजोर न समझिए। मैं फौजी इस देश के लिए बना हूँ, इसके लिए मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। जवान, तुम्हें पता भी है वहाँ जाके क्या करना है? सर मुझे मालूम है, पहले वहाँ जाके मुझे बेर खाने, फिर आतंकवादियों को मारना है। क्या? अरे सर कोई बात नहीं, पहले आतंकवादियों को मार लेंगे, फिर बेर खा लेंगे। जवान, इसको लेकर चले जाओ, इससे पहले मैं इसको मार दूं। चल बुक्कड़ यहाँ से। अबे साले, बेर 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 बेर। सरदार फौजी तो हमारी तरफ ही भाग रहा है। अरे क्या करूं, ये तो मार देगा। मेरे बेर। गरीबों की सुनो, ये तुम्हारी सुनेंगे। ए कौन हो तुम लोग? सर ये शख्स मोहताज है, इसका कोई कमाने वाला नहीं है, ये हाथ पैरों से अंधा है और आंखों से लंगड़ा है। ये ले बेर और बॉर्डर पे आके मुझसे पैसे ले जाना। अरे शुक्रिया साहब, शुक्रिया। ओह कैसी कैसी मजबूरी है लोगों की। वीडियो लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर। जो मेरा सच्चा भक्त है वह मुझको लाइक सब्सक्राइब करेगा, जो मेरे सच्चा भक्त नहीं हो वह वीडियो ऊपर कर देगा। भाई जी, अरे ओ भाई जी,
भाई जी। अरे क्या हुआ भाई जी, बड़े खुश लग रहे हो और ये तिरंगा लेके कहाँ घूम रहे हो? अरे भाई जी, गुड न्यूज है, ये 15 अगस्त पे तिरंगा मैं अपने घर पे लगाने वाला हूँ, क्योंकि हम दोनों को छुट्टी मिल गई है। क्या भाई जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरे भाई जी, ये पढ़ो। ये बन गई मेरी रील। अरे वाह यार, कितनी प्यारी रील बनी है। अरे भाई जी, आप तो सच कह रहे थे। हाँ चलो जल्दी से। घर के दर पे रुका, बहुत टाइम बाद अपने घर आया हूँ, बहन मुझे देख के बहुत खुश हो जाएगी। खत पे जो माँ की खुशबू थी, उसमें तेरी हंसी तलाश की। मैंने सरप्राइज! तू कहाँ गई? अरे ये बहन कहाँ गई? लगता है टेरिस पे कपड़े सुखा रही होगी। पर तू ना मिली, बहन पे तेरी तस्वीर बनी रही, और दिल ने चुपके से तेरी याद सुनी। अरे बहन तो यहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ गई होगी? धीरे से बहन तू आ, पर हवा। अरे बहन, मैं तो तुझे सरप्राइज देने वाला था, तूने मुझे सरप्राइज दे दिया। अरे भैया, मुझे पहले से पता था आप आने वाले हो, इसीलिए मैंने पहले से आपकी स्वागत की तैयारी कर ली थी। ओह अच्छा, अब सारी बातें वहीं से करेगी या फिर नीचे भी आएगी? हाँ ठीक है, ये पकड़ो। कहाँ छुप गई? अरे बहन आराम से। तू कहाँ है बहन तू? अरे बहन, ये क्या कर रही है? अरे भैया, पिछले साल भाई दूज पे घर नहीं आए थे, तो इसीलिए टीका कर रही हूँ। सॉरी बहन, मेरे पास तो देने के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं है। अरे भैया, आप आ गए ना, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए और क्या होगा। अरे वाह, मेरी बहन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी। अरे भैया, आप यहीं खड़े रहोगे क्या? आप जल्दी से नीचे चलो, मैंने आपके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया है। खाना? जल्दी चल। हैंड्स अप। ओ हेलो, कहाँ घुसे आ रहे हो हमारे घर में? कुछ चोरी वोरी करने आए हो क्या? चोरी? और वो भी तुम्हारे घर में? नहीं भाई, मुझे मरना है क्या? अरे अमन, तू यहाँ? बता दूं तुम्हारे भाई को, तुम्हारे पास उसकी गन है। नहीं नहीं, प्लीज बताना मत भैया, मुझे बहुत डांटेंगे। ठीक है। तेरा फोन कहाँ है? फोन ये है तो। शायद तेरा फोन साइलेंट है, चेक कर, मेरे साहब की कॉल पड़ी होंगी। मेरे साहब की कॉल? अरे यार तू सही कह रहा है, मेरे साहब की 4 कॉल पड़ी हैं। जल्दी से बॉर्डर पे चल, मेरे साहब ने हमें बुलाया है। बुलाया है? लेकिन क्यों? बताया तो कुछ नहीं है, शायद बॉर्डर पे जंग का माहौल हो। क्या? ठीक है, जल्दी चल, मैं बैग लेके आता हूँ। जब भी बुलाए वतन, हम पहले आए। भैया मत जाओ ना, आप अभी तो आए थे। बहन तुझे तो पता ही है, हमारे ऊपर देखी जिम्मेदारी होती है, मुझे जाना होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। सुनो, क्या तुम मेरे से एक वादा करोगे? कैसा वादा? कि तुम मेरे भाई का ध्यान रखोगे और उनको सही सलामत घर लेकर आओगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। भारत माँ के नाम। सर आपने बताया नहीं, हमारी छुट्टी क्यों कैंसिल कर दी? अभी रुक जाओ, जवान अमन करने दो, सब बताता हूँ। ओके सर। सर, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सही है। क्या? जवान अमन, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्या तुमने पता लगाया वो रेलवे ट्रैक कहाँ है जहाँ वो बम ब्लास्ट करने वाला है? बम ब्लास्ट? कवर कहाँ होने वाला है बम ब्लास्ट? कल हमारे शहर के किसी एक रेलवे ट्रैक पे। हमारे शहर में तो बहुत सारे रेलवे ट्रैक हैं, कुछ पता चला कौन से रेलवे ट्रैक पे बम ब्लास्ट करने वाले हैं वो लोग? हाँ वो मुझे पता है, कौन से रेलवे ट्रैक पे करने वाले हैं वो लोग बम ब्लास्ट। आखिर क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को हम हिंदुस्तानियों से? क्यों करते हैं हमारे हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट? कुछ लोगों को हमारे मुल्क में अमन और शांति पसंद नहीं, इसलिए वो वक्त वक्त पे हमारे देश की खुशियों को माथे में बदलने की कोशिश करते रहते हैं। ये आतंकवादी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक इस देश में हम जैसे फौजी जिंदा है, तब तक ये हमारे देश की खुशियों को कहीं मातम में नहीं बदल पाएंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम दोनों को तो पता ही होगा तुम्हें क्या करना है। जी सर, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों को बहुत अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है। ठीक है तो फिर जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी भी हिंदुस्तानी पे आँच नहीं आना चाहिए। सर हम आपसे वादा करते हैं, हम दोनों जिंदा लौट के वापिस आए नहीं आए, लेकिन किसी भी हिंदुस्तानी पे आँच नहीं आने देंगे।
अनमोल, मैं एक काम करता हूँ, मैं आके ट्रेन रुकवाता हूँ, तब तक तू उसे ढूंढ। ठीक है। ये हो गया हिंदुस्तानी को 15 अगस्त के तोहफे का इंतजाम। खुशियाँ, आजादी, जो कि मुझे हिंदुस्तानियों की बिल्कुल पसंद नहीं। ओए, बहुत भाग लिया तू, चल अब। अब आया ना मजा। एक तरफ हिंदुस्तानी मरेंगे और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का एक जवान। मैंने ट्रेन रुकवा दी है, अब हमें कैसे भी करके वो बम ढूंढना होगा। ठीक है, जल्दी चलो। अनमोल, जरा ध्यान से। ठीक है। अनमोल, क्या हुआ? लगता है यहाँ पे लैंडमाइन फिसी है और मैंने उसको पैर रख दिया। क्या? भाई तू चला जा यहाँ से। कि तुम मेरे भाई का ध्यान रखोगे और उनको सही सलामत घर लेकर आओगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? तू रुक क्यों गया? तू जाना। नहीं, मैं तुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने तेरी बहन से वादा करा है। वादा करा है? तू पागल हो गया क्या? जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई तू यहाँ मत आ।